भारत माता की, तिमारपुर विधानसभा के सभी भाई बहनों की। वैसे मैं भी बहुत समय से अपनी तिमारपुर विधानसभा में आना जाना, प्रचार प्रसार देख ही रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि ये 2025 की ऊर्जा सबसे ज्यादा है अब तक मैंने जितना। तिमारपुर विधानसभा के सभी वो प्रमुख लोग जिनको ये चुनाव लड़ना है, आप सबको में काफी देर से, मैं तो आज बहुत पहले आ गया था, एक आदमी घबराई गया, अरे अभी आ गए। मैंने कहा हाँ भाई ये मैं आ गया। बोले भैया आइए ऑफिस में, मोहित कपूर बोल भैया भैया इधर ऑफिस में। नहीं इधर आदमी नाश्ता है ना? हाँ हाँ नाश्ता है, लेकिन आप ऑफिस में क्यों? अरे अभी तो आप इतना पहले आ गए। भाई बहुत देर से अगर ट्रेन लेट चलती हो तो बाद में ठीक टाइम से आने लगती है, और मुझे लगता है 2025 से सब कुछ राइट टाइम हो गया, सब कुछ। मंच पे जितने लोगों का सूर्य प्रकाश खत्री जी ने नाम लिया, सबका मैं ले लिया ऐसा मानो। तो मैं आज आप सबको तिमारपुर विधानसभा में अभी नॉमिनेशन नहीं हुआ है, उसके पहले का ये हाल है। नॉमिनेशन हो जाएगा तो उत्साह कहां पहुंचेगा ये मैं समझ सकता हूँ मेरे भाई बहन। सूर्य प्रकाश खत्री जी हमको मिले थे जब मैं 2014 में आया था। जिला अध्यक्ष बैठे ही हैं, एमसीडी के नेता प्रतिपक्ष और यहाँ के मुखर्जी नगर के पार्षद, हमारे चुनाव के लोकसभा संयोजक जी बैठे ही हैं, हमारे राजस्थान के एक प्रतिनिधि यहाँ बैठे ही हैं, और हमारी पत्नी भी यहाँ बैठी है। अब आप देखिए घर की भी चर्चा सूर्य प्रकाश भाई ने कर दिया, तो बच्चों को इस समय कौन देख रहा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम तिमारपुर जीत जाएंगे तो हमारे बच्चों की चिंता भी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। ये कहा जाता है कि तिमारपुर जो जीतता है उसी की दिल्ली में सरकार बनती है। और मेरा, चूंकि मैं सांसद हूँ, सबको ये लगता होगा कि टिकट में इनका बड़ा हाथ होता है, आमतौर पे ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन ये इससे ऊपर उठ के सोचिए तो भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता का जो सम्मान है वो इसी नाते है कि आज किसी को भी टिकट दिया जाता है तो हर कार्यकर्ता, अभी कितना दिन हुआ, 2-3 दिन हुआ है ना, उसमें कितना दिन हुआ, 2 दिन हुआ, और 2 दिन में मैं देख रहा हूं जितने लोग टिकट मांग रहे थे सब बड़े प्रसन्न मन से और पूरे तन मन धन से यहाँ मंच पे बैठे हैं। ये बहुत बड़ा परिचय है, यही बता रहा है। और जितनी संख्या में आज आम आदमी पार्टी छोड़ करके हमारे साथी आए, जो हमारे अभी यहाँ से लाला भाई योगेंद्र ने, उनको छोड़ देते तो बोलते तो और भी बहुत कुछ बोलते, उनके अंदर बहुत, मैंने तो थोड़ा ब्रेक लगाया है। देखिए मेरे तिमारपुर के भाई बहन, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। कहने को तो लोग ये कहते हैं कि 25 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में नहीं जीत पाई, लेकिन अगर दूसरे ढंग से सोचिएगा ना तो पिछले 25-26 साल से दिल्ली लगातार दिल्ली भी हारती रही। आप सोचो कौन सोच सकता है कि दिल्ली में गंदा पानी पीने से हर साल 15,000 लोग अस्पताल में मर जाते। ये आपदा वालों ने, आपको पता है ना आम आदमी पार्टी का नया नाम क्या है? किसने दिया? वाह गजब चैनल भाग, सबको पता है। और सही मायने में वो आपदा है, क्योंकि इन्होंने धीमा जहर परोसा। धीमा जहर किसको कहते हैं? हमको नुकसान हो रहा है, मर रहे, लेकिन पता नहीं चलेगा कि हम मर रहे, इसको कहते हैं स्लो पॉइजन। आपदा वालों ने, और जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उसने स्लो पॉइजन दिया। क्या स्लो पॉइजन था?
गंदा पानी, धीरे धीरे मरोगे। प्रदूषित हवा, धीरे धीरे मरोगे। और तीसरा पे आपका ध्यान कभी जाए तो देखना, बच्चों को शराब की लत लगाना। आपको पता चले कि आपका बच्चा 18-20 साल में शराब पीने लगे, आपके ऊपर क्या गुजरेगी? लेकिन उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने बल्कि यहां तक कोशिश की कि अभी शराब पीने की उम्र 18 साल कर देते हैं, ऐसा प्रस्ताव लाए। इसको याद रखना। इसलिए मेरे भाई बहन, बातें बहुत है, हमें बहुत कुछ बात करनी नहीं है। हम जितना कहेंगे आप सब जानते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि इस समय जो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने पोस्टर लगाया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा ये, भारतीय जनता पार्टी का कौन, या जो भी वो लिखते हो। आप बताओ, जिनका चेहरा लगा है आम आदमी पार्टी के तरफ से, उनको किसने अयोग्य ठहराया मुख्यमंत्री के लिए? कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य ठहराया। वो आदमी अभी दोबारा मुख्यमंत्री तब तक नहीं बन सकता जब तक उसके ऊपर भ्रष्टाचार का केस खत्म नहीं हो। और मुझे लगता है खत्म क्या होगा, सजा होगी। तो अब उनको बताना चाहिए, एक बार नाम ले भी लेता हूं, अरविंद केजरीवाल बताएं कि आपके पास तो 62 विधायक थे, आप क्यों मुख्यमंत्री से हट गए? आपको जेल गए तब भी इस्तीफा नहीं दे रहे थे, अचानक आपको क्यों देना पड़ा? क्योंकि कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप सीएम के ऑफिस नहीं जा सकते और सीएम की फाइल साइन नहीं कर सकते। अब बताओ तुमको कहां से हो? धीरज बाबू, बनाओ वीडियो इसका और आप लोग भी लिखो इसको। देखो आपके पास ट्विटर पे कितने लोग हैं, हाथ उठा के बताओ जो ट्विटर पे। हे प्रभु, अभी मंच वाले भी कहीं तो नहीं है। अरे आज ही बन जाओ। आप अगर आपको मनोज तिवारी को भी कुछ कहना होगा तो आप वो भी लिख के मनोज तिवारी को टैग कर दो। हमारी पत्नी सवेरे सवेरे बता देगी कि देखो देखो ये खुशबू ने आपको कुछ लिख के टैग किया है। बड़ा आसान, इतना बड़ा यंत्र है। अभी अभी हमने एक ट्वीट किया है, अगर आप लोग मेरा ट्विटर खोलिएगा तो अभी परसों दिन हमारे साथ एक साथी बैठे हैं, रतेंद्र भाटिया जी। ये रतेंद्र भाटिया जी और हम लोग गुरुग्राम से आ रहे थे, हम द्वारका एक्सप्रेस से आ रहे थे। हमने वीडियो बनाया, अभी तक उसको 1,58,000 लोग देख चुके हैं। ट्विटर पे 1,58,000 लोग देख चुके। उसमें मैंने 2 ही लाइन कही है, जो फोटो बनाया हूं वो सड़क पे चलते हुए, और मैंने लिखा है अगर गुरुग्राम से दिल्ली जाने वाली सड़क ऐसी हो सकती है तो दिल्ली की हर चौड़ी सड़क ऐसी क्यों नहीं हो सकती? और उसको इतना लोगों ने, करीब 900 लोगों ने तो रिट्वीट कर दिया। हे मेरे भाई बहन, ये चुनाव, सूर्य प्रकाश भाई ने ठीक कहा, ये चुनाव सिर्फ भाजपा और सूर्य प्रकाश खत्री के लिए, मनोज तिवारी के लिए, मोदी जी के लिए नहीं है। ये चुनाव दिल्ली के लोगों को, अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने वाला है। हम भी जब जाते थे यहीं, ये कौन सा रोड है मोहन जी, सचिन, जो रोड पे हम लोग बहुत परेशान हुए, ये रोड। हम इनको कहते थे अरे भाई बोलो कि ये रोड उन लोगों के नियंत्रण में आता है, एनसीडी भी उनके पास है। तो ये पीछे से हमको बोलता है मोहन जी, अरे छोड़ो ना यार, मनोज तिवारी तुम बोल दो क्या बनवाते, बस आ रहे ये राजा एक बात तो ठीक बोलते थे, नहीं सही बोलना चाहिए। मोहन पीछे से लाठी करते, नहीं बोल दो। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, चाहे आपकी गली टूटी हो, आपके घर में पानी नहीं साफ आता,
आपके बुजुर्गों का पेंशन बंद हो गया, आपकी कॉलोनी में किसी गरीब का राशन कार्ड नहीं बन रहा, उसको अगर 5 लाख रुपए का इलाज नहीं मिल रहा हो, आपके घर के बुजुर्ग को हमने मोदी जी ने 10 लाख रुपए इलाज का कर दिया। 70 प्लस के लोगों को, किसी भी हो, गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्गीय हो, किसी का भी 70 साल प्लस का बुजुर्ग, उसका 10 लाख तक का इलाज कराएंगे गरीब। ये पूरे देश को फायदा हो रहा है, दिल्ली को नहीं देने दे। जैसे ही आप 5 फरवरी को हमारा सूर्य प्रकाश खत्री तिमारपुर से विधायक के रूप में जीतेंगे, हम हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीत जाएगा, इससे कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सक्षम हैं, लेकिन आइए हम मिल करके 5 फरवरी का जो दिन होगा वो इस बार आपदा वालों से दिल्ली को मुक्त कराने का दिन होगा भैया हो। इसीलिए हमने कहा है कि 10 साल से झेले खूब बहाने हमने, दिल्ली के मालिक बन बैठे लगे हो हमको ठगने। बहुत सहेलियां नहीं सहेंगे, करना है ऐलान, कूड़े कचरे गंद मिटा के बदलो दिल्ली की पहचान, बदलो दिल्ली की पहचान, बदलो दिल्ली की पहचान, बदलो दिल्ली की। बहाने नहीं बदलाव चाहिए, बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, तिमारपुर से खत्री इस बार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, डबल इंजन वाली सरकार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। कूड़े का पहाड़ अब नहीं, ये गंदे गंदे नाले अब नहीं, ये घटती सबकी उम्र अब नहीं, और कूड़े का पहाड़ अब नहीं, और दिल्ली को ठगने वालों को प्रहार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। मैं आप सभी से इतनी प्रार्थना करता हूँ, यहाँ से निकल के हमारे ऊपर तो आपका कर्ज है, और मैंने जितना वादा किया है, ये वादा यही सोच के किया हूँ कि 2025 में हमारी बीजेपी की सरकार बनेगी, और जितना कहे हैं उससे भी डबल करके देंगे मेरे भाई बहन। मोदी जी ने एक बात कही है, याद रखिएगा, मोदी जी ने कहा था जापानी पार्क में, सबको याद है कि नहीं? सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कही? सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कही? देखो, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और मोदी जी वही कहते हैं जो वो कर सकते हैं। पूरा एक एक सेंटीमीटर नाप के बोलते हैं। इसलिए उन्होंने कहा अभी 3025 झुग्गी वालों को पक्का घर दिया, 1675 को यहीं बगल में अशोक विहार में घर दिया। हर झुग्गी में रहने वाले व्यक्ति को हमें अगले 5 साल में अपना घर दे करके खड़ा। नहीं, जो बेघर है उनको भी झुग्गी में भले नहीं रहते हो, लेकिन दिल्ली में रहते हो, घर नहीं है, किराए पे रहते हो, वो बेघर को भी घर देना जरूरी है कि नहीं है? और उन्होंने स्पष्ट कहा है, आजकल रोज ये आपदा वाले प्रचार करते हैं। अभी एक बहन आई थी हमसे, क्या नाम था? आरती। आरती कहाँ हो? आरती बैठी है यार, चली गई। आरती हमसे बोली, भैया मैं संजय बस्ती में रहती हूँ, संजय बस्ती में अब मैं पूरा काम करूंगी। मैं आम आदमी पार्टी में थी, अब मैं आज भाजपा में आ गई। हमें एक बात बोलनी, उनका बोलो। आरती ने कहा, भैया लोग कहते हैं कि बीजेपी आएगी तो हमारी झुग्गी टूट जाएगी। मैंने उसको उस समय कुछ नहीं बोला,
लाइव में पूरा देश देख रहा है और मेरा लाइव भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री भी देख रहे हैं, उनके पास भी पहुंच जाएगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के पास भी पहुंच जाएगा। हे मेरे दिल्ली के झुग्गी में रहने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी किसी भी झुग्गी को तोड़ने का नहीं बल्कि उसको और सुंदर बनाने का प्लान कर रहे हैं। आप इस तरह के किसी के बहकावे में मत आना। वो ये भी कहेंगे कि जो भी लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलता होगा उसका क्या होगा? मिलता ही रहेगा, ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा। अगर 20,000 लीटर पानी किसी को मिलता होगा, 20,000 लीटर पानी भी मिलेगा और ऐसा पानी मिलेगा कि जार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको आप पी सकते हैं, वो पानी हम देने वाले हैं। अगर किसी बहन को बस का फायदा मिलता होगा, वो बस का फायदा भी मिलेगा और बस भी ऐसी मिलेगी जो फ्री का सवारी करके भागने में विश्वास नहीं करेगी, रुकेगी, बिठाएगी, आपके घर तक पहुंचाएगी। ऐसी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। आयुष्मान योजना शुरू हो जाएगा, आपके प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा है कि बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। भूख नहीं लगी है? मैं आप सबसे इतनी प्रार्थना करते हुए, निर्मल जी बैठे हैं, बहुत सारे लोग मैं सामने देख रहा हूँ, मेरे भाई बहन पूरी ताकत से चलते हैं। सूर्य प्रकाश खत्री तो नाम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का यही कमल पहचान है। इसको सोच करके आगे चलना है। मैं अपनी पत्नी सुरभि जी से बोलूंगा, आपको लोग कहते हैं कि आपने हमारे चुनाव में बहुत मेहनत किया, इस चुनाव में आपको उससे भी ज्यादा मेहनत करना है। आप इनको जहां बहने चाहे, पूनम जी चाहे, राजा इकबाल चाहे, मोहित कपूर चाहे, गौरव खाली चाहे, हमारी खुशबू जो हमारी पूजा वगैरह, जितने लोग सब आप इनको ले जाओ। हम तो कोशिश करेंगे कि अपने चुनाव से ज्यादा मेहनत करके इस बार नरेंद्र मोदी जी को डबल इंजन वाली दिल्ली दे देते हैं। मुट्ठी बांध के बोली, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। ओम नमः पार्वती पतये। और कल सवेरे 9 बजे हमारे भारतीय जनता पार्टी के दीवारपुर विधानसभा प्रत्याशी श्री प्रकाश खत्री जी का नामांकन होगा। हम भी आएंगे 10 बजे। बोल दिए मैंने, पहले बोलना चाहिए था। अच्छा, मैं 9 बजे आऊंगा, समझ लो, मैं 9